मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि दूसरे के सुख को भी सहन कीजिए। कितने लोग होते हैं जो दूसरों के सुख को देखकर और जलन पैदा करते हैं, दूसरों को दुखी रहना चाहते हैं, उन्हें सुखी होना नहीं चाहते। तो ऐसा जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दूसरों को सुख को देखकर कभी जलन पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। यह कहानी इस प्रकार है। स्वामी रामतीर्थ एक कहानी कहते थे कि एक बूढ़ी माँ थी। जिंदगी भर उसने कोई पुण्य का काम नहीं किया। जीवन के अंतिम पड़ाव में उससे जाने अनजाने में एक पुण्य हो गया। कोई भूखा साधु उसके दर पर आया। उसने कहा, बूढ़ी माई, मैं एक दरवाजे पर एक ही समय में जाता हूँ। जो मिल जाए उसे स्वीकार कर लेता हूँ और न मिले तो यह मान लेता हूँ कि आज भगवान व्रत कराने के लिए, उपवास कराने के लिए प्रसन्न हुआ है। तो मैं उसकी मर्जी समझकर उसको धन्यवाद देकर बैठ जाता हूँ। बूढ़ी माई ने कहा, मुझे तो तेरी बात समझ में नहीं आई। हाँ, मेरे पास सब्जी की टोकरी में एक गाजर पड़ी हुई है। एक गाजर से मेरी सब्जी बनने वाली नहीं, इसलिए तू ले ले। एक बड़ी गाजर उसने उठाकर, जो कि उसके पास पड़ी हुई थी, देते हुए कहा कि मेरी तरफ से यही दान समझ लेना। वैसे आज तक हमने कभी कुछ नहीं दिया, पहली बार दे रही हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे? ले जाओ। साधु बाबा दुआ देता हुआ चला गया। गाजर धोकर उसने खाई। कहते हैं बूढ़ी माँ जब मरी तो वह गाजर उसके सम्मुख आई और उस गाजर ने कहा कि मैं तुम्हारा पुण्य हूँ, तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए तत्पर हूँ। मुझे जोर से पकड़ो, स्वर्ग पहुँच जाओगी। बूढ़ी माँ ने गाजर को पकड़ा और सोचने लगी कि मेरे लिए किए हुए पुण्य के कारण आज मैं स्वर्ग जा रही हूँ। गाजर से बोली, अगर मैं जाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। इससे तो अच्छा है जैसे मैं हूँ ऐसे ही शरीर में चली जाऊं तो कितना अच्छा हो। गाजर ने कहा, तुम मुझे पकड़ लो, शरीर के साथ चली जाओगी। बूढ़ी माँ गाजर को पकड़कर लटक गई। पड़ोस की एक महिला खड़ी थी। उसने देखा कि अगर यह स्वर्ग जा रही है तो इसकी टांग पकड़कर हम भी जा सकते हैं। उसने बूढ़ी माँ की टांग पकड़ ली। उसके पड़ोस में कोई और महिला खड़ी थी। उसने सोचा जब ये मुफ्त में जा रही है तो हम भी टांग पकड़ें, और फिर टांग पकड़ने वालों की लाइन लग गई। आगे आसमान में पहुंचने के बाद बूढ़ी माँ का ध्यान गया कि मेरी टांग पकड़कर तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और अभी तो लाइन और भी है। गाजर हमने दान की थी, फायदा सभी उठा रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया उसे। गुस्से में आकर उसने दोनों से पीछे की महिला को चुड़ैल कहकर मारा। गाजर तो स्वर्ग चली गई। बूढ़ी माई अपनी कतार के साथ नीचे गिर पड़ी। कतार के साथ सीधी दुनिया में आ गिरी और फिर वह कहती है कि जा तो मैं स्वर्ग में रही थी, फिर नरक में कैसे आ गई? तो आकाश से आवाज आई कि बूढ़ी माई, तेरा पुण्य तुझे स्वर्ग ले जा सकता था, पर तेरे कर्म ने आकर तुझे नरक में पटक दिया, क्योंकि तू अपने सुख के साथ दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं कर सकी। खुद दुखी रहना पसंद करेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा दूसरों को दुखी देखना चाहती है। साथियों, यही हमारे जीवन में भी लागू होता है। वीडियो को लाइक और लोगों के पास शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।